मैं आज खराब चंद्रमा का ऐसा वो बताऊंगा प्रयोग कि आपने सोचा भी नहीं होगा। खराब चंद्रमा भी आपको किस ऊंचाई पे लेके जा सकता है। देखिए खराब चंद्रमा, देखिए मैं बताऊं आपको, 50% कुंडलियों में खराब चंद्रमा होता है। और मैं आपको एक बात बता के चलूं कि 50% कुंडलियों में जिनका खराब चंद्रमा होता है उन वही लोग रिसर्चर होते हैं, वही लोग ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, वही लोग एक उच्च कोटि का सम्मान प्राप्त करते हैं। और जिनका चंद्रमा खराब नहीं होता, ऐसे जातक सिर्फ सीधी सीधी जिंदगी जीने में व्यतीत कर जाते हैं। मगर चंद्रमा खराब अवस्था में हो, केंद्रुम योग ना बन रहा हो, अगर कुंडली में केंद्रुम योग बन रहा होगा तो सारे योग दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए ख़राब चंद्रमा होना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप लोग ऊपर वाले का धन्यवाद करें कि आपका चंद्रमा ख़राब है, पीड़ित है। पीड़ित और ख़राब चंद्रमा ही आपको एक सफल उच्चतम कोटि का सलाहकार, उच्चतम कोटि का सहायक, उच्चतम उच्चतम कोटि का दार्शनिक बना देगा, आपको रिसर्चर बना देगा, आपका समाज में सम्मान प्राप्त हो, आपको एक उच्च कोटि का खिलाड़ी भी बना देगा। मगर कुंडली में चंद्रमा खराब कब होता है आप ये देख लीजिए। देखिए अगर कुंडली में चंद्रमा 6, 8, 12 में चला जाए, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। सिर्फ एक चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो खराब होने के बाद भी अच्छा फल दे देता है, बाकी सारे ग्रह नीच का होने के बाद बुरा फल देते हैं। सिर्फ चंद्रमा एक अच्छा फल देता है। देखिए मैं आपको बता दूं, चंद्रमा जब नीच होता है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच होता है, जब ये निष्तम अवस्था में होता है और इसके मान ली 12वें घर में बैठ जाए और पंचम दृष्टि राहु की अष्टम हाउस से इस पे पड़ जाए, तो ऐसा जातक बहुत बड़ा रिसर्चर बन सकता है। ऐसे जातक को बहुत लंबा चौड़ा इंश्योरेंस का पैसा प्राप्त हो सकता है। ऐसे जातक को गड़ा धन भी मिल सकता है। ऐसे जातक जो है सम्मान, विशेष प्रकार का सम्मान प्राप्त कर सकता है। देखिए चंद्रमा जब खराब होता है तो क्या क्या परेशानियां आती हैं मैं बताऊं, और उसको हम कैसे वो करेंगे। देखिए चंद्रमा खराब होता है तो जातक का दिमाग भ्रमित करता है, जातक बैठे बैठे आकृति बनाता रहता है, लेटे लेटे खाट पे पड़ा हुआ आकृति बनाता रहता है। चंद्रमा जब वीक होता है, नीच या खराब होता है, तो ऐसे जातक का कारोबार में एक जगह मन नहीं लगता और वो इधर उधर भटकता रहता है। जब चंद्रमा नीच होता है तो ऐसे जातक की माता से स्नेह नहीं होता और माता से मनमुटाव रहता है। कोई सी भी राशि का हो, मगर चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में बैठा होगा, किसी भी लगन का, किसी भी चंद्र राशि का, तो आपको वृश्चिक राशि में आते ही चंद्रमा नीच का हो जाएगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए, लगन वालों के लिए तो नीच का नहीं कहूँगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में लगन में कोई से कहीं पर भी जा सकता है चंद्रमा, मगर राशि चंद्र राशि के हिसाब से वृश्चिक राशि वालों को नीच का ही चंद्रमा ज़्यादातर प्राप्त होता है। मगर उसका नक्षत्र देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जब चंद्रमा आपका नीच हो जाए तो ये जो दिक्कतें आती हैं तो आती आती हैं, मगर ऐसे ही जातक कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है। ऐसे जातक का जब माता से मनमुटाव होता है, मैंने आपने देखा होगा जितने लोग भी घर छोड़ कर गए वो आगे चल के सफल हुए। जो माता को छोड़ के गए, अपने घर को छोड़ के गए, आगे जाके सफल हो गए, क्योंकि उनका नीच चंद्रमा था। नीच चंद्रमा इंसान को भ्रमित करता है, इंसान को कई जगह डाइवर्ट करता है। ऐसा जातक सक्सेस जरूर हो जाता है, मगर ध्यान रखना चाहिए। देखिए चंद्रमा अगर राहु के साथ होगा तो फिर ग्रहण योग बनाएगा। चंद्रमा अगर केतु के साथ होगा तो ये विनाशकारी योग बनाएगा। चंद्रमा अगर आपके चंद्र शनि के साथ होगा तो ये विष योग बनाएगा। अगर ये चीज़ें हैं या इनकी दृष्टि पड़ रही है तो ये जातक में संघर्ष करने की प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ा देता है कि जातक सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो एकदम से रातों रात मतलब बहुत बड़ा अधिकारी, बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त कर जाता है। अधिकारी तो वो पढ़ के ही बनेगा, मगर बहुत बड़ा सम्मान रातों रात, मतलब मान लिया अगर किसी के मंगल की दृष्टि चंद्र पीड़ित चंद्रमा में पड़ जाए, और अगर मंगल यहाँ पर अच्छा हुआ तो ऐसा जातक खेल में भी बहुत उच्च पद पे प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए 9th हाउस से बैठ के चौथे दृष्टि वो डालेगा 12वें हाउस पे मंगल। अगर मंगल यहाँ पर अच्छा है तो ये जातक को खेल में उच्च पद प्रदान कर देगा, खेल में उच्चता प्रदान कर देगा। अगर मंगल खराब है
तो भी जातक खेल की तरफ अपना सिर्फ समय बर्बाद करेगा, उसे समय बर्बादी में जाएगा। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो जो 30% कुंडलियों में चंद्रमा अच्छा होता है वो सीधी सीधी जिंदगी करते हैं। मान लिए अगर उन्हें 10,000 रुपये महीना उनकी नौकरी लग गई तो वो 10,000 रुपये महीने में खुश रहेंगे, उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी, वो इधर उधर नहीं भागेंगे। जिनका चंद्रमा अच्छा होगा, जिनका चंद्रमा अच्छा होगा उनके चेहरे में आकर्षण तो होगा। अगर सेकंड हाउस में किसी के चंद्रमा बैठा होगा तो उसके पास अतुलनीय संपत्ति भी हो सकती है। फोर्थ हाउस का चंद्रमा होगा तो वाहन सुख, भूमन सुख, मातृ सुख बहुत अच्छा प्राप्त होगा। मगर अगर चंद्रमा यहाँ पीड़ित हो जाएगा तो ऐसे जातक को मतलब कहना चाहिए कि गिफ्ट में चीज़ें नहीं मिलेंगी, ऐसे जातक को इनहेरिटेंस रूप से ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, उसको जो है प्राप्त करनी पड़ेंगी अपनी संघर्ष के साथ। ये वाहन भी संघर्ष के साथ प्राप्त करेगा अगर चंद्रमा खराब है, और ये भवन भी संघर्ष के साथ प्राप्त करेगा, और ये धन भी स्टोर करेगा। इसका जो है लिक्विड मनी इसके पास भरपूर मात्रा में रहेगी। मगर अगर चंद्रमा पीड़ित है, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था में पड़ा है तो सिचुएशन दूसरी हो जाएगी। उसे आपको चंद्रमा के लिए मोती पहनना चाहिए। बाल्यावस्था वृद्धावस्था में पड़ा, अगर चंद्रमा आपका पीड़ित है, खराब है, तो आप एक बहुत बड़े ज्योतिषी भी बन सकते हैं। अगर अष्टम से चंद्रमा का संबंध बच जाए तो एक आप बहुत बड़े ज्योतिष भी बन सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता चलूँ बात, अष्टम से जिस ग्रह का भी संबंध बनता है वो मैं आगे बताऊंगा, अगली वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि अष्टम से पंचम का संबंध बनेगा तो क्या राजयोग है, और नवम का संबंध बनेगा तो क्या राजयोग। बहुत उच्च कोटि के राजयोग हैं। आप सोचेंगे अष्टम घर तो मृत्यु का घर है, मृत्यु का घर ही आपको सफलता की सीढ़ी है। अष्टम से जहाँ लगन का, पंचम का, नवम का, 11th हाउस का संबंध बनेगा, वहीं आप एक शिखर पे पहुंचेंगे, आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाएंगे, आप एक सेलिब्रिटी बन जाएंगे। मगर उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बात करूंगा। आज सिर्फ चंद्रमा की बात करनी है मुझे, क्योंकि चंद्रमा पे मुझे डिस्कस करना है, क्योंकि लोगों ने इस शोध को अभी तक आपके सामने किसी ने बताया नहीं होगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ। देखिए चंद्रमा जब खराब होगा तो जातक का दिमाग तो भ्रमित होगा। जातक ने कारोबार स्टार्ट किया, कारोबार स्टार्ट करते ही उसे 10 रुपए की कमाई हुई तो वो चाहेगा 1 लाख की कमाई हो, पहले दिन से उसकी प्रवृत्ति ये रहेगी। तो ऐसा जातक कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है, वो एकदम दूसरे कारोबार में छलांग लगाता है। ऐसा जातक का पैसा तो लॉस होता है, मगर ऐसे ही जातक जीवन में सफल होते हैं, संघर्षों से घबराते नहीं। संघर्ष इनकी जीवन की गाथा होती है, संघर्ष इन्हें बचपने से करना पड़ता है। हाँ, अगर आपका चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है और आपने अपनी माता को सुख नहीं दिया, तकलीफ़ें दी, तो फिर वो पीड़ित चंद्रमा भी आपको टेंशनें दे जाएगा, आपके रिसर्च को भी फेल कर देगा। मगर जितने रिसर्चर मिलेंगे आपको, ज़्यादातर लोगों का चंद्रमा खराब स्थिति में होगा। कुंडली में, संसार की समस्त कुंडलियों में 50% कुंडलियों का चंद्रमा खराब होता है। वही लोग जो व्यापार हैं, व्यापार में एक के बाद एक ट्राई करके सफल हो जाते हैं। वही लोग नौकरियों में बार बार नौकरी चेंज करके सफल हो जाते हैं। वही लोग सेलिब्रिटी बनने के लिए भी संघर्ष करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जिनका चंद्रमा सिस्टमेटिक होता है, सही होता है, नॉर्मल होता है, खराब नहीं होता, उसका नहीं कहूँगा, खराब नहीं होता, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के मूड में नहीं होते और उनके जीवन में संघर्ष होता भी नहीं। देखिए सफल आदमी वही व्यक्ति होता है जो जीवन में संघर्ष करके आगे चलता है। क्योंकि देखिए सीधी सीधी पकी पकाई आपको रोटी मिल जाएगी तो आप उसे खा के आराम से हो जाएंगे। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा आपने आटा कैसे ख़रीदा, आटा कैसे बना, कैसे उस पकवान बना, कैसे क्या हुआ, तभी तो उसमें आप सफल होंगे। जब किसी को बनी बनाई चीज़ मिल जाती है तो उसकी उसे इम्पोर्टेंस नहीं होती। जब इम्पोर्टेंस नहीं होती तो वो उस चीज़ को खो देता है। जिसका चंद्रमा अच्छा होता है उसे इनहेरिटेंस रूप से प्रॉपर्टी भी प्राप्त होती है और उसे लिक्विड मनी भी प्राप्त होती है, उसे हर चीज़ प्राप्त होती है, वाहन सुख भी प्राप्त हो जाता है। मतलब इनहेरिटेंस रूप से पिता की तरफ से, दादा की तरफ से, परदादा की तरफ से सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। मगर उनको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होती, इसीलिए वो उसको गवा देते हैं।
कुछ लोग सट्टे में गवा देते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ में गवा देते हैं, तो वो सफल कभी नहीं होते। इसीलिए चंद्रमा खराब होना कुंडली के लिए विशेषकर है। ये आपको कोई ज्योतिष नहीं बताएगा, ये मेरा शोध है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना सफल व्यक्ति होगा उतना संघर्ष करा हुआ व्यक्ति होगा। जो रातों रात सफल हुआ होगा, जिसको गिफ्टेड मिलके सफल हुआ होगा, बहुत से लोगों की मैरिज ऐसी हो जाती है कि उन्हें लाखों करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, वो रातों रात मालदार होते हैं, मगर उनको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होती, वो उसको गवा देते हैं। ऐसे ही जिनका चंद्रमा अच्छा होता है उन्हें जितना भी मिला होता है, मतलब गिफ्टेड मिला हो, ससुराल से मिला हो, या दादा परदादा का मिला हो, पापा की तरफ से मिला हो, तो वो उसको एक दिन गवा देते हैं। कभी भी ऐसा आप दुनिया संसार के हर व्यक्ति की पूरी वो कर लें शोध, आप देखेंगे जिन्होंने अपने बल पे प्रॉपर्टी अर्जित की है, उन्हें उस प्रॉपर्टी की अहमियत पता होती है, इम्पोर्टेंस पता होती है, आप पता होती है, इसीलिए वो उसको संभाल कर रखते हैं। और जिनकी बना बनाया घर मिलता है उन्हें उसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा उनका स्ट्रांग अवस्था में होता है, उन्हें किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती। बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं, वो उनको एक न एक दिन गवा ज़रूर देते हैं। जिन कुछ मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब मेरे स्टूडेंट्स कहना चाहिए, जो मुझसे ज्योतिषी सीखते हैं, उनको नहीं कहूँगा, मगर मैं कुछ बच्चे फादर के बच्चों के लिए मैं ये बात कहूँ, कुछ फादर के बच्चों में इतने गुण होते हैं कि वो जो पिता से प्राप्त होता है या माता से प्राप्त होता है या दादा से प्राप्त होता है, ससुराल से, उसको भी संभाल कर रख लेते हैं। उनकी कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं तो ही ये संभल सकता है, अन्यथा ये संभल नहीं सकता। अगर आपने कोई सा भी संसार के किसी व्यक्ति का शोध कर लें, जब जब उन्हें प्रॉपर्टी अपने दादा परदादा जगरदादा या पापा की तरफ से या ससुराल की तरफ से या ननिहाल की तरफ से प्राप्त हुई है, वो कभी भी ना तो सक्सेस हुए हैं और ना ही उनको वो प्रॉपर्टी बची है। उनकी प्रॉपर्टी जुआ सट्टा या कोई हथियार लेता है, क्योंकि उन्हें उसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं। आप जब आपका चंद्रमा वीक होगा, कमज़ोर अवस्था में होगा, ख़राब होगा, पीड़ित होगा, तो आप में दिमाग तो आपका चार जगह को भाएगा, दिमाग तो आपका भ्रमित होगा। लोग आपको ऐसा समझेंगे यार इसका माइंड डिस्टर्ब है, ये कभी ये करता है, कभी ये करता है, कभी ये करता है, मगर वो ही जातक आगे जाके सफल होते हैं। जो बनी बनाई पे आन के खाने बैठ जाते हैं वो कभी सफल नहीं होते। इसीलिए कुंडली में चंद्रमा का खराब होना आपको बहुत उच्चतम कोटि का सलाहकार, उच्चतम कोटि का दार्शनिक, उच्चतम कोटि का आपको साइंटिस्ट बना सकता। और ये ध्यान रखें, अगर राहु अष्टम में बैठा हो और चंद्रमा पंचम में बैठा हो, उसमें 12वें में बैठा हो, तो राहु की पंचम दृष्टि जब 12वें हाउस में पड़ेगी तो ऐसे जातक जो है रिसर्चर हो जाएगा। ऐसे जातक को विदेश से भी सम्मान प्राप्त होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग विदेश में जाके भी सर्टिफिकेट मतलब के सर्टिफिकेट उठा के ले आते हैं, अवार्ड उठा के ले आते हैं। उनका राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि जब 12वें हाउस पे बढ़ती है, अष्टम से ही पड़ेगी, तो वो ऐसे जातक सफल हो जाते हैं। अगर आपका चंद्रमा कहीं पीड़ित अवस्था में है और मंगल की उस पर दृष्टि पड़ गई और मंगल अच्छा हुआ तो ये आपको बहुत सुखी जीवन दे देगा। और अगर मंगल खराब हुआ तो फिर दिक्कत कर देगा। तो मंगल के साथ चंद्रमा अच्छा फल देता है, गुरु के साथ चंद्रमा गज केसरी योग बनाता है, शनि के साथ चंद्रमा विष योग बनाता है, शुक्र के साथ चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, संपत्ति वगैरह देता है। मगर अगर शुक्र के साथ चंद्रमा क्लोज कंजक्शन में हो तो युति में चंद्रमा सूर्य के साथ अगर आ जाए तो आप कहेंगे कि ये तो एक गलत योग है। मगर ऐसे जातक को अगर 5 डिग्री से मतलब लगभग 15 डिग्री का डिफरेंस है कुंडली में, और तो फिर ऐसा जातक राजयोग भोगता है, ऐसे जातक को गवर्नमेंट जॉब आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग टेंशन ले बैठते हैं
कि यार हमारा चंद्रमा खराब है, हमें कोई राजयोग फलित नहीं होगा, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि D9 चार्ट में भी कहीं से चंद्रमा अगर कंडीशंस बिगड़ रही हैं तो भी आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। D10 में भी बहुत ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। और चलित कुंडली का भी फल देखें। और फिर मैं आपको एक बात बता दूं, चंद्रमा खराब होगा तो भी आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। टेंशन लेके बैठने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि आपकी कुंडली में केंद्रुम योग न बन रहा हो। अगर केंद्रुम योग बन रहा होगा तो ये आपकी कुंडली के समस्त फलों को निष्फल कर देगा, क्योंकि ये गुणों को खराब कर देता है, सारे योगों को दोषों में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए पहले ये देख लें केंद्रुम योग तो नहीं बन रहा। मेरी केंद्रुम योग की दूसरी वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, अगर आप उससे डर रहे हैं, क्योंकि ये डरावना सामना नहीं दिखाता, लेकिन चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो ये डरावना सामना दिखाता है। इंसान अगर कुछ अर्जित कर लेता है तो उसके दिल में भय रहता है कि कहीं मुझसे छिन तो नहीं जाएगा, तो वो सिर्फ एक थोड़ी सी टेंशन देता है। उसके मैं उपाय के लिए आपको बताता चलूँ। सोमवार के दिन वाइट कपड़े पहनकर, वाइट दूध मतलब दूध लेके उसको खीर बना के 11 वर्ष से कम की कन्याओं को वो खिलवाएं। पहली बात तो आपका डर जो है, भय जो है वो समाप्त हो जाएगा। बाकी चंद्रमा आपको सिर्फ भय दे रहा है, खराब चंद्रमा सिर्फ आपको भय दे रहा है कि मैंने जो अर्जित किया है वो सब समाप्त हो जाएगा, मगर कुछ ऐसा नहीं होगा, आपको भय रहेगा। हाँ, अगर आप कुछ लोग भी सोचते हैं कि जब चंद्रमा पीड़ित होता और बाद में संबंध में आया था तो ऐसे जाता कुछ जेल यात्रा करनी पड़ जाती, ऐसा कोई नहीं है। देखिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जब चंद्रमा 12वें से संबंध बनाएगा तो आपको टेबल के नीचे का पैसा लेने से बचना चाहिए। देखिए फलित तो बहुत होगा टेबल के नीचे का पैसा, मगर फलित होगा ज़रूर, मगर उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा दोष दे देगा। मगर अगर आप रिसर्चर बनेंगे, अगर आप कोई मतलब कहना चाहिए कहानी लिखना चाहेंगे, पोइट्री शुरू करेंगे, तो पोइट्री में भी आप नाम और सम्मान सफलता के साथ अर्जित करेंगे। खराब चंद्रमा वाले ही पोइट्री भी सफल होती है, खराब चंद्रमा वाले भी बड़ी बड़ी कहानियाँ लिख देते हैं। मैंने कई कुंडलियों का शोध किया है, उसके बाद रिसर्च करने के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं खराब चंद्रमा आ गया भाई इनका तो कहानी खराब हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। कुंडली में पितृदोष नहीं बनना चाहिए और केंद्रुम योग नहीं बनना चाहिए। बाकी आपका चंद्रमा खराब हो, आपको सेलिब्रिटी भी बना सकता है, आपको किसी गांव का मुखिया भी बना सकता है, आपको किसी देश का प्रधानमंत्री भी बना सकता है, और आपको किसी सिटी का विधायक भी बना सकता है। इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका चंद्रमा पीड़ित है, ख़राब है, घबराए नहीं। उसका कुछ मैं छोटा सा उपाय बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी ये सब आम वो बता रहा हूँ प्रेडिक्शन, मगर जब मैं इंडिविजुअल चार्ट को देख के उसका प्रेडिक्शन करके मैं आपको एक ऐसा उपाय बता दूंगा, आपका खराब चंद्रमा आपको उच्चतम फल प्रदान करेगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।